हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी कर रहे होंगे। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसमें हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें 4.3 जो है एक्सरसाइज, उसमें 8 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो वैल्यू फाइंड आउट करना वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसी में जो है अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो वो क्या है, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 hours. The tape of the larger diameter takes 10 hours less than its similar one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can fill the tank separately. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, बट हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको, बस अपना माइंड यूज करना, इजीली हो जाएगा। देखो, पहली बात तो ये कि पहले मैं आपको क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो समझाता हूँ। इसने ये बोला है कि 2 वाटर टेप्स है। जैसे कि मान लो एक अपने पास में कोई भी एक जो है कंटेनर है, उसमें 2 वाटर टेप लगे हुए हैं। दोनों को अगर साथ में खोल दिया जाए तो दोनों उस कंटेनर को फुल फिल करने में, मतलब कंप्लीट फिल करने में उसको इतना टाइम लेते हैं। क्लियर? ये आप इस लाइन का मतलब समझ गए। अपन दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो वो इतना टाइम लेंगे। ठीक है। अब इसने बोला है कि जो टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो 2 टाइप के नल, मान लो अपने घर में भी नल होते हैं, तो अलग अलग नल किसी से पानी बहुत स्पीड से निकलता है और बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है। और किसी से जो पानी है बहुत हल्का निकलता है। दैट मीन्स छोटा नल है ना, मतलब उसका डायमीटर छोटा है तो पानी भी कम निकलेगा, और डायमीटर जिसका बड़ा है तो उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा निकलेगा। अब डायमीटर जैसे बहुत बड़ा है, जिससे पानी बहुत ही ज़्यादा निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत जल्दी भर देगा टंकी को या कंटेनर को, बहुत जल्दी भर देगा। और जिसका डायमीटर छोटा है तो वो धीरे धीरे भरेगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है। तो अब इसने बोला है कि हमें बताना है कि टाइम इन विच द टेप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ तो यहाँ से ये है कि दोनों के दोनों जो टेप है वो इस टाइम में दोनों अगर एक साथ ओपन करा जाए तो इसको फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, टैंक को। लेकिन इसने बोला है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स द 10 hours लेस देन द सिमिलर वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें जो है, अब इसमें एक का डायमीटर क्या है, लार्जर है, और एक का क्या है, स्मॉलर है। तो अगर स्मॉलर वाला जो है वो x आवर्स में फिल कर रहा है, तो फिर जो लार्जर वाला है वो कितने आवर्स में फिल करेगा, आप मेरे को ये बताओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे समझने लायक चीज़ ये है कि अगर मान लो एक अपने पास में क्या है, लार्जर है डायमीटर वाला, और एक स्मॉलर टैप है। ठीक है। अब मान लो कि ये स्मॉलर वाला जो है वो 10 आवर्स में टैंक को फुल कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ आप कि लार्जर वाला कितने टाइम में फिल करेगा। इसने ये भी बोला है कि लार्जर वाला जो इससे 10 आवर्स जो है वो लेस टाइम ले रहा है, इसको 20 मान लेते हैं, इससे 10 आवर्स लेस ले रहा है। दैट मीन्स ये लार्जर वाला जो है वो 10 आवर्स में इसको फिल कर देगा, क्योंकि इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 10 आवर्स कर देंगे। क्लियर है? अगर मान लो मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि अगर लार्जर जो टैप है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है टैंक को, तो स्मॉलर वाला कितने टाइम में करेगा, क्योंकि ये इससे 10 लेस ले रहा था। दैट मीन्स ये क्या कर देगा, 10 + 10, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये छोटा नल है तो टाइम ज़्यादा लेगा, ये बड़ा नल है तो टाइम कम लेगा। स्पीड वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, जब स्पीड को बढ़ा देते तो टाइम कम लगता है, जब स्पीड को कम कर देते तो टाइम ज़्यादा लगता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है। तो लेट स्मॉलर diameter tape takes x hours to fill the tank. क्लियर? ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। हो गया? अगर ये एज्यूम कर लिया, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर डायमीटर टैप will take x minus 10 hours to fill the tank। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि अगर यहाँ देखो क्वेश्चन स्टूडेंट से गलती क्या होती है यहाँ पे कि इसमें प्लस माइनस में थोड़े से गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है ये लार्जर है तो आप टाइम कम लेगा, और दूसरा इसने बोला भी है कि लार्जर वाला जो है वो 10 आवर्स लेस टाइम लेता है। लेस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये लार्जर का टाइम आ गया। क्लियर है। अब देखो, अब आती है इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि दोनों के दोनों जो टैप है वो मिलकर के अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर के इतने टाइम में उसको फिल कर रहे हैं टैंक को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूँकि बोथ टेप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 9/3/8, या इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 75/8 आवर्स। ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये आपको सॉल्व करना आता है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 8 9 जा 72, और इसमें ये ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो ये 75 हो गया, अपॉन में 8 एज इट इज आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे वापस से तो यही फॉर्म आ जाएगा वापस से। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, टेप वाला क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें फिल कर रहा है, पानी भर रहा है उसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड होता है कि आप इनका 1 आवर का वर्क निकालिए कि ये 1 आवर में ये कितना वर्क कर रहा है, 1 आवर में ये कितना वर्क कर रहा है, और दोनों 1 आवर में कितना वर्क कर रहे हैं। क्लियर है बात को। तो अगर देखो ये x आवर्स में अगर टैंक को फिल कर रहा है तो मैं बोलता हूँ 1 आवर में कितना करेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा कि अगर 5 पेन्स का प्राइस अगर 25 है तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा, 25/5 रुपीज़। क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर ये x आवर्स में अगर एक टैंक को फिल कर रहा है, ये ऐसा ही है ना, ये देखो एज इट इज़ यहाँ पे बनेगा कि अगर x आवर्स में 1 टैंक को फिल कर रहा है तो ये 1 आवर्स में कितना टैंक फिल करेगा, फिर 1/x टैंक। आई बात समझ में। ये इसका 1 आवर का है। ये 1 आवर का क्यों निकाला है, हमेशा ऑलवेज ध्यान में रखें, कभी भी आपको अगर टैंक वाला क्वेश्चन मिल जाए तो उसको अपन 1 आवर से ही सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर ये x आवर्स में अगर एक टैंक को फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x। क्लियर। तो फिर देखो एज इट इज इसका अगर ये x/10 यानी x/10 आवर्स में अगर ये 1 टैंक फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x, 1/x - 10। आई बात समझ में। एज इट इज अगर ये दोनों के दोनों 75/8 आवर्स में अगर एक टैंक फिल कर रहे हैं दोनों मिलकर के, तो ये 1 आवर में कितना करेंगे, 1/75/8। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं 8/75। अब मैं इसको आप सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। इसको देखो मैंने ऐसे लिखा, ये ऐसे जाएगा ना, सब इसके अपॉन में गए हैं, ये भी अपॉन में गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं अपन। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है यहाँ पे, आपको गलती नहीं करनी है। मैं आपको एक मस्त वाला मेथड बताता हूँ, कभी भी गलती नहीं हो। देखो ये फ्रैक्शन पहले से बना हुआ था ना, ये फ्रैक्शन था, बस बेचारा ये अकेला है, इसका फ्रैक्शन नहीं है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं, इसका पार्टनर भी ले आओ, ये लो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, क्योंकि हम अपॉन में 1 कर देते कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, जब ऊपर नीचे 2 फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर वाले को एज इट इज़ कर दो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और नीचे वाले को उल्टा कर दो, ये लो हो गया सॉल्व। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 8/75। ये होता है अपना तरीका फ्रैक्शन को सॉल्व करने। अब गलत नहीं होगा कभी भी। ओके तो देखो दैट मीन्स, तो ये क्या हो गया, 1 आवर में ये 1/x करेगा, ये 1 आवर में 1/x - 10 करेगा, और ये दोनों मिलकर के जो है कितना करेंगे, 8/75 करेंगे। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 1/x ये टैप है जो स्मॉलर डायमीटर वाला वो है, अपॉन 1/x - 10 ये टेप कौन सा है, जो डायमीटर जिसका लार्जर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8/75। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ये सेपरेट था 1 आवर का, ये भी सेपरेट था 1 आवर का, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो इन दोनों का 1 आवर का। क्लियर है बात समझ में आ रही है। ये भी 1 आवर का, ये 1 आवर का, दोनों को ऐड कर दिया और ये दोनों को ऐड किया हुआ इक्वल है।
ये अपना इक्वेशन यहाँ से निकल चुका है। आई बात में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका 1 आवर का निकालते हैं ताकि अपनी इक्वेशन फॉर्म हो जाए। क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें नॉर्मल करना है आपको जो है इन दोनों को, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 10। क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर का मैं पूरे में डिवाइड करूँ, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम x माइनस 10 प्लस, उसके बाद देखो इसका नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करेंगे तो x माइनस 10 का इस नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया x। क्लियर। और यहाँ से आ जाएगा 8/75। क्लियर। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो ऊपर देखो, इसमें x है ये भी x है, दोनों देखो भाई भाई है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया 2x और माइनस 10 एज इट इज़ आ गया। अपॉन में देखो, अब ये x है, मैंने आपको बताया ब्रैकेट से पहले हमेशा मल्टीप्लाई का साइन हिडन रहता है, तो ये x जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा तो देन दिस विल बिकम x स्क्वायर, और ये x इस माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो देन दिस विल बिकम माइनस 10x, और इज इक्वल्स टू कितना है 8/75। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो हमें इधर भी एक फ्रैक्शन आ गया। अब देखो हमें पता कैसे चला कि अब आगे का प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, आप 2x में से 10 तो माइनस नहीं कर सकते, ऐसे x स्क्वायर में आप 10x माइनस नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करेंगे, x स्क्वायर में से 10x माइनस कर देंगे, आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये एक अलग फैमिली है, ये एक अलग फैमिली है, इसमें पावर 2 है इसमें पावर 1 है, तो ये फैमिली अलग है, तो अलग फैमिली में आप नॉक जोक नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में फ्रैक्शन आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। 8 को मल्टीप्लाई करूँगा इससे, 75 को मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x से, एंड आई विल मल्टीप्लाई 75 विथ 2x माइनस 10। इसको मैंने जैसे मैंने एरो के साइन लगाया ना, इसको इससे कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके वहाँ पे नोट कर दिया। तो देखो नेक्स्ट अपना आएगा 8 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर से, देन दिस विल बिकम 8x स्क्वायर। 8 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 10x से, तो 10 8 80, देन माइनस 80x। क्लियर। इज इक्वल्स टू, अब 75 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150x, और 75 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन दिस विल बिकम माइनस 750। क्लियर। अब क्या करना है, अब ये करना है कि आगे वाले घर को खाली करवा लो, इधर ले आओ सबको, तब इधर लेके आएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। सबको इधर लेके आए, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, आगे वाला घर खाली हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें करना है केवल और केवल इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। अब देखो इसका कोई फैमिली मेम्बर दिख रहा है जिसमें स्क्वायर लगा, ऊपर 2 लगा हुआ हो, देखो एक भी नहीं, निकाल दो, ऐसा कैसा कर दो। फिर इसका देखो, इसका कोई फैमिली मेम्बर दिख रहा है इसके जैसा, जिसमें पावर 1 हो, इसमें भी है इसमें भी है। अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होता है, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये कब करना है प्लस। देखो ये सिचुएशन ऐसे है जैसे कि अगर आपके पास एक तो कंडीशन ये है और एक जो कंडीशन है वो ये है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो ध्यान से, इसमें एक मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई जब आप करते हो तब आप माइनस माइनस प्लस करोगे, तो यहाँ पे आएगा 15x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -5 और -3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -8x। देखो इसको एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ। देखो प्लस को हमेशा भाई समझ लो, माइनस को हमेशा बहन समझ लो। अब ये भी देखो सिस्टर है और ये भी सिस्टर है, दोनों सिस्टर है ना, दोनों माइनस माइनस वाले हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिस्टर सिस्टर्स के आपस में बनती है ना, तो उसी प्रकार के दोनों में बन के दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे भाई होते, जैसे कि अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, अब देखो अब दोनों भाई भाई आ गए, अब दोनों में भी भाई भाइयों में बनता है, बहन बहन में बनता है, तो ये दोनों भी ऐड होके क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस का। बट अगर यही ऐसे होता -5x प्लस 3x, अब देखो अब क्या आ गया, एक भाई आ गया और एक बहन आ गई, दोनों भाई बहन आ गए, भाई बहन में झगड़ा होता बहुत ज़्यादा, तो दोनों क्या करेंगे, झगड़ेंगे, यानी एक दूसरे को माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2x आएगा। अब लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस वाला जो है भाई बड़ा है, भाई बड़ा ना, यहाँ पे देखो भाई बड़ा है तो भाई, अगर ये बहन बड़ी होती तो यहाँ पे बहन का साइन लग जाता। क्लियर है, ये होता है तरीका। तो ये याद रखिए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तब होगा जब आपको मल्टीप्लाई का साइन मिला। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है दैट मीन्स आपको प्लस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पे अपना हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
एंड ऐड होके बन जाएगा आपका 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका अपने पास में। देखो, एक तो ये है कि आप जो है इसको छोटा कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ 230 है, यहाँ पे 750। अब तीनों में एक नंबर है, एक डिजिट है, दैट मीन्स कोई ऐसा डिजिट होगा जो यहाँ से कॉमन निकल जाए। अब देखो, सबसे पहले 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड का मैंने आपको रूल बताया था, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिवाइड होते हैं। अब इसका 8 है, 2 से डिवाइड होगा, इसका 0 है, 2 से डिवाइड होगा, इसका 0 है, 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था 4 का क्या होता है? 4 का होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, मतलब जो 4 से डिवाइड होगी, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड होता है। तो दैट मीन्स इसका ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। इसके देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या, 30, तो 4 से डिवाइड नहीं होते, 50 4 से डिवाइड नहीं होते, दैट मीन्स ये 4 से डिवाइड नहीं होता। जिसमें यहाँ से अपन 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, फिर बाद में जो है ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब 2 को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूँ तो 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 4x²। देखो जब मैंने 2 को कॉमन निकाला, जो कॉमन निकालते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं, तो कॉमन 2 निकाला, 2 का आप डिवाइड करोगे 8 में। कॉमन का मतलब ये भैया कि आपने इस 2 को इन तीनों में से बाहर निकाल लिया है। मतलब अब 2 को बाहर निकाले, मतलब 2 से आप डिवाइड करके वहाँ पे नोट करोगे जो भी वैल्यू बची है। तो ये 2 का डिवाइड किया 4x², अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -115x, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 3 6 2 7 14। ये लो, क्लियर? अब आप पूछोगे सर इस 2 को कहाँ भेजे, ये 2 क्या भला आ गई? 2 को भगा दो यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में है, उधर वाले घर में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ तो 0 बैठा है, इसीलिए हमने निकाला, वो इसको 0 कर देगा। तो अपने पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी 4x² - 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। जो आपको इजी लगे, जो आपको बेस्ट लगे। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए पर्टिकुलर कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको वही मेथड लगाना है। और देखो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी भी बोला नहीं जाएगा, अगर बोला जाएगा तो एक इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसमें बोला जाएगी आप फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो। तो जो जिस पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हमेशा वो वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताए थे, इसको मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बता देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये बताया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे x = अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा। a का वैल्यू क्या है, पहला जो वैल्यू वो a का है 4, दूसरा वैल्यू कितना है b = -115। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे ये गलती करेंगे कि ये माइनस जो है ना, माइनस का क्या रोल है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, माइनस कभी भी नहीं छोड़ना, माइनस हमेशा साथ में रहेगा, वरना ये पूरा गेम पलट देगा, आंसर गलत करवा देगा। और c जो वैल्यू उसका क्या है 375। ये लो, क्लियर? ये हो गया अपना इतना। अब देखो, अब जो है अपना इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो माइनस एज इट इज़ b का वैल्यू क्या है -115। अब देखो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि उनको माइनस पहले से दिख जाता है कि माइनस तो लगा हुआ ना, इसकी क्या ज़रूरत है, एक तो लगा हुआ पहले से। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको, केवल कोई छेड़खानी नहीं करनी इस फॉर्मूले के साथ में। जो a b c जहाँ दिखी है वहाँ से एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये प्लस माइनस √b², b का वैल्यू कितना -115 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना 4 इंटू c का वैल्यू कितना 375/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4। ये लो, मैंने केवल और केवल इस फॉर्मूला में एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब मैं जो है वो थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ऊपर से ना, क्योंकि ये यहाँ पे फिल हो गया अपना। तो देखो, ये देखो यहाँ तक पहुँच गए, x = अब देखो बेटा, ये माइनस और ये भी माइनस, ये क्या बला। देखो जब कभी भी मैंने आपको बताया था ब्रैकेट से पहले हमेशा मल्टीप्लाई का साइन क्या रहता है, हिडन रहता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देन ये बन गया 115, फिर प्लस माइनस ये अंडर रूट। अब देखो,
अब क्या करना है, -115 का स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या है, -115 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि -115 इंटू -115, यही करोगे ना। अब जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो हो गया प्लस। अब क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो अपना नॉर्मल मेथड है उससे करते हैं। ये आ गया 115 और ये आ गया 115, ये 5 7 और 5 12, 11 12 3 13 225। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आया है 13 225, और मैंने यहाँ पे नोट कर दिया 13 225। माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 375 से, तो ये अपने पास में आ जाएगा 5 7 3 0 5 5 10 6000। तो ये अपने पास में आ गया 6000, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास में, अपॉन में 4 2 जा 8। ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप आएगी x इज इक्वल्स टू 115 एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें से आप ये घटाओगे 13,225 में से 6000 घटाओगे तो ये अपने पास में बचेगा 7225। जब इसमें से माइनस करोगे तो ये बच गया, और अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास में 8। अब ये बला आ गई कि अब इसका क्या करें, इसका भी मैंने आपको मेथड बताया था, इसके दोनों मेथड में आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तो ये है 7225, एक ये है 7225, क्लियर है। पहले इसको कर लेते हैं, इससे 5 से डिवाइड किया, 5 का 5 5 2 10, ये किया, फिर से डिवाइड किया, ये लो ये आ गया। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 14 15, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 83। कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ कितना आएगा 825 8 16, अगर मैं 5 करता हूँ ये लो, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ करी है। तो देखो 5 का इसमें डिवाइड किया, 5 कम 5 1 जो 5 बचा 2, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। देखो इसको फिर से देखो एक बार, 7225। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम 3 से। देखो 5, देखो 3 का रूल क्या बताया था, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 3 में क्या करते हैं, इन डिजिट्स का सम करते हैं, 7 और 2 9 9 और 2 11 11 9 और 2 11 11 और 5 कितना हो गया, 11 और 5 हो गया 16। डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, इसका मतलब अब ये होगा फिर बाद में किससे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास में, यहाँ पे आएगा 1, फिर बचेगा 2, ये बचा, फिर 5 से डिवाइड किया, ये बचा। अब इसमें किसका डिवाइड हो रहा है, इसमें डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 17 का, और इसमें डिवाइड किसका हो रहा है 17 का। यहाँ से एक पेयर में से एक एक उठा लो, 5 × 17 इज इक्वल्स टू 85। आई बात समझ में। और ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर इन दोनों से ज़्यादा नहीं जाए, पहले पेयर से ज़्यादा नहीं जाए। 64 आया, ये नंबर ऐड कर दिया, 16 हो गया, यहाँ से माइनस कर दिया, 8 बचा, अगला पेयर उतार दिया, फिर ऐसा पेयर उतारा कि वो इससे ज़्यादा नहीं जाए, तो 5 उतारने पे 85 ये आ गया। तो इसका जो अपने पास रूट निकल के आया है दैट इज़ 85। तो इसका जो आया अपने पास में x इज टू 115 प्लस माइनस 85/8। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 115 प्लस 85/8, x इज इक्वल्स टू 115 माइनस 85/8। क्लियर है।
तो देखो ये कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे जब ऐड करेंगे अपने पास में तो ये आ जाएगा 200/10 और x इज इक्वल्स टू यहाँ से अपने पास में आएगा 3/10। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है अपने पास में वो आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 25 यहाँ से, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये 15 और ये 4 और ये अपने पास में आ जाएगा ये वैल्यू, ये दो वैल्यूज है x की, x इज इक्वल्स टू 25 और x इज इक्वल्स टू 3, सही 3/4। हमने क्या माना था, स्मॉलर डायमीटर टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। अगर ये 25 आवर्स ले रहा है तो ये कितने लेगा फिर बाद में, 25 माइनस 10, दैट मीन्स ये लेगा 15 आवर्स। आई बात समझ में? अगर ये 25 आवर्स ले रहा है तो इसे 10 आवर्स लेस यानी 15 आवर्स लेगा। अब वो गलत कैसे है, वो गलत इसलिए है, ये वाला नॉट इग्नोरेबल है, ये वाली वैल्यू इग्नोरेबल है। क्यों इग्नोरेबल है? क्योंकि इससे जो है वो 10 आवर्स आप लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। और कभी भी आपने सुना है कि जो है नल जो है -2 आवर्स में -2 आवर्स में अपना जो है वो टैंक फिल कर रहा है, दैट मीन्स वो इग्नोरेबल वैल्यू है। तो दिस इज अवर राइट वैल्यू, दिस इज अवर राइट क्वेश्चन। क्लियर है? ये आ गया आपका 25 आवर्स जो है स्मॉलर का है और जो लार्जर जो डायमीटर वाला है उसका है 15 आवर्स। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बस थोड़ा सा लेंदी भी है और थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आप 2-3 बार देखोगे तो आपका आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है हमने, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है फिर से समझने को मिली है, जो पुरानी जो चीज़ें हैं वो फिर से समझने को अपने को मिली है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो वो बोल रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन। हम लोग ट्रेन पे शायद अभी तक हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो इसने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। ऑब्वियसली बात है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लेगी, कम लेगी। बट देखो सभी का मेथड एक ही है। अभी तक 3 और चारों क्वेश्चन को जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो उसी टाइम पे आप वो जो पीछे वाले 3 क्वेश्चन हैं उनको भी देखना, आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, दोनों को 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इज इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। ये गिवन है, एक चीज लिख दी जो गिवन है। अब इसने बोला है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, दैट मीन्स लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन will be equal to x kilometer per hour. So average speed of express train will be equal to कितनी होगी, this will be equal to x plus 11 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हुआ क्या? क्योंकि देखो इसने क्या बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। दैट मीन्स मोर कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ऐड कर देना है। लेस का मीनिंग क्या होता है, वहाँ पे आपको माइनस करना है। और टाइम्स आ जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये आ गई अपनी दोनों की स्पीड आ गई। और यही इससे पहले जो भी क्वेश्चन आए थे उन सब में हमने ऐसे सोल्व करा था ना ऐसे सोल्व। अब देखो, अब आगे देखो, अब क्या करना अपने को। अब इसने देखा यही टाइम वाला फंडा सब में दिया हुआ रहता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी वही टाइम का था। टाइम दैट मीन्स हमें टाइम चाहिए। टाइम जो है अपने पास है ही नहीं, ये क्या है, स्पीड है, ये भी स्पीड, ये क्या है, डिस्टेंस है। बट अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि इसने जो रिलेशन बोला वो किस में बोला, टाइम को। दैट इसका मीनिंग ये है कि ये वाली जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली टाइम कम लेगी, ये वाली टाइम ज़्यादा लेगी। कितना कम लेगी ये वाली टाइम? ये लेगी 1 आवर। लेकिन बट वो टाइम होना तो चाहिए अपने पास में। दैट मीन्स वी हैव रीड दैट टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता है टाइम का।
सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 132 और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है x प्लस 11, तो ये कितना हो गया x प्लस 132 अपॉन x प्लस 11 आवर। एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन एंड दिस विल बी इक्वल टू 132 अपॉन x आवर्स। ये आप आता है समझ में, ये क्या है टाइम है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी x प्लस 11, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, इसके डिस्टेंस कितनी 132 अपॉन स्पीड कितनी है इसकी x है। क्लियर है, ये आ चुके हैं दोनों के लिए टाइम, यानी ये एक्सप्रेस ट्रेन इतना टाइम लेगी और जो पैसेंजर ट्रेन है वो इतना टाइम लेगी। बट इसने बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस लेती है। इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझ, अगर ये समझ गए समझो, सब में मैंने इसी मेथड से समझाया है, ऐसे एग्जांपल लेकर के समझाया है। 3-4 बार आप फिर से आप देखोगे ना पीछे वाले क्वेश्चन को भी, आपको कभी नहीं भूलोगे। तो देखो इसने बोला है कि ये वाला जो टाइम है एक्सप्रेस का ट्रेन का जो टाइम है वो इससे 1 आवर लेस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये वाला टाइम 8 आवर्स है तो दैट मीन्स ये वाला टाइम कितना है 7 आवर्स है। आई बात समझ में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमें वैल्यू पता नहीं है तो एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 8 आवर्स है, एज्यूम कर लिया हमने। तो अगर ये 8 आवर्स है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना होगा फिर बाद में 7 आवर्स। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये 1 आवर लेस ले रही है। दैट मीन्स हम अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा फिर बाद में, इसमें +1 कर देता हूँ। अगर मैं इसमें +1 कर देता हूँ तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ +1 कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इक्वेशन का मतलब भी क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, तो इक्वल का साइन तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। बट ऐसे नहीं है, इन दोनों को इक्वल थोड़ी नहीं रख सकते क्योंकि ये वाला टाइम इससे 1 आवर लेस है। अगर इसके बराबर इसको करना तो इसको भी 1 आवर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 अपॉन x विल बी इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11 प्लस 1। अगर ये समझ में आ गया दैट मीन्स आपका क्वेश्चन हो गया है। आई बात समझ में, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों इक्वल नहीं है ना, केवल 1 आवर का डिफरेंस है। ये वाला टाइम 1 आवर लेस था, इसमें मैंने 1 इंक्रीज कर दिया तो अब ये दोनों टाइम क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है, अब ऐसे इक्वेशंस हम सोल्व कर चुके हैं पहले, तो इसको सोल्व करते हैं। आगे देखो, तो देखो ये आएगा अपने पास में, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो देखो ये आ जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। ये देखो इसको मैं इधर लेके आ गया। क्यों लेके आ गया, क्योंकि ये देखो ये भी x का टर्म दिख रहा है और इसमें भी x का टर्म दिख रहा है, इसलिए दोनों को सेम वालों को साथ में ले लेते हैं। क्लियर है, अब ऐसी जो फ्रैक्शन आ जाए उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी फ्रैक्शन तो एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 11। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करेंगे। मेरी इन टर्म्स को आप अच्छे से रट लो, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड। आप इस x का इसमें डिवाइड करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा x प्लस 11 और इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले से। क्लियर है, आ रही बात समझ में। दैट मीन्स मैं 132 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x प्लस 11 से। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दूँ। वापस वही काम करना है, नीचे वाले का डिवाइड नीचे वाले में। यहाँ नीचे वाला कौन है, x प्लस 11, यहाँ नीचे वाला कौन है, ये पूरा टर्म है। जब इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा x। अब ये x ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये दैट मीन्स ये बच जाएगा अपने पास में 132x इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो ये आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x, ठीक है, प्लस अब 11 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे तो ये आएगा अपने पास में 11 दूनी 22, 1452 और माइनस कितना है 132x अपॉन में ये भी इससे मल्टीप्लाई है ना, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से 11x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके नीचे भी 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू, इसको इधर वापस टर्म तो ये आने, लेकिन देखो यहाँ पे देखो ये दोनों भाई बहन हैं, झगड़ेंगे, सेम सेम है, 0 कर देंगे, केवल क्या बचेगा 1452 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का और इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0 है। क्लियर, ये अपनी बन गई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कर लेते हैं इजीली। मैं आपको बताता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसमें लगा करके देखना क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मेरी कंडीशंस क्या रहती है कि पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करिए। a कितना है यहाँ पे 1, c कितना है 1452, तो कितना आएगा ये आएगा 1452। सबको हटा दो, अब सबको हटा दो और केवल ये लिख दो मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1452 और साइन किसका माइनस का, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। देखो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आपने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, अब बचा क्या केवल 11 माइनस करने पे 11। ढूंढो ऐसे टर्म, 1 माइनस करूँ तो 11 बचे और मल्टीप्लाई करूँ तो 1452 आए। देखो ढूंढ लेते हैं, नॉर्मली कोई भी टर्म उठा ले, जैसे मैंने ये उठाया। अब देखो अगर 31 में से मैं 20 माइनस करूँगा तो 11 तो आएगा, बट मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो देन आंसर आएगा अपने पास में 620। अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, नहीं बैठ रहा अपना सौदा। चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो 41 पे चलते हैं। अब 41 इंटू इधर कितना आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 30। क्लियर, 41 में से 30 माइनस किया तो 11 बचेगा, बट इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। अभी भी नहीं बैठ रहा, मल्टीप्लाई करने पे यार अपने को तो ये चाहिए, नहीं बैठ रहा। और आगे बढ़ते हैं 44 करते हैं और इधर 33 करते हैं। 44 में से 33 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आएगा अपने पास में 1452। दैट मीन्स अपने जो फैक्टर बने हैं वो क्या बन गए 44 और 33। तो मैं फैक्टर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने इस 11 के x की प्लेस में 2 फैक्टर करे हैं। देखो इसके प्लेस में मैंने 2 फैक्टर करे हैं, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 11 ही आएगा ना। दैट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड का ये मीनिंग है कि बीच वाले को आपको 2 फैक्टर करके लिखने हैं, बीच वाले के प्लेस में। अब इसका मैं जैसे एक एग्जांपल से समझते, जैसे कि 7 है 7 है, इसको मैं 9-2 भी तो लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल हो, जैसे कि मान लो अगर 51 है तो मैं इसको 50+1 भी लिख सकता हूँ और 52-1 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, इसकी जगह इसको हमने 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया है। दिस इज द मीनिंग, इसको हमने 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया है, ये उत्तर ये मतलब होता है। तो यानी आप इस बीच वाले को 2 में ब्रेक करोगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। बाकी तो एज इट इज है, सब कुछ चेंज ही नहीं है। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया तो इसमें से तो x बच गया क्योंकि एक तो बाहर निकल चुका है, और यहाँ क्या आ गया 44 आ गया। क्यों, क्योंकि x बाहर निकल चुका है, माइनस का साइन लगा दो। अब 33 कॉमन आ जाएगा, जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 33 से 30 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा x बचेगा। जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो देन दिस विल बी इक्वल टू 44। क्या दोनों ब्रैकेट इक्वल है, ब्रैकेट इक्वल है, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन राइट वे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब x प्लस 44 को कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, आगे क्या बचा -33 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। आ रही बात समझ में। और यहाँ से अपने पास निकल के आएगा x इज इक्वल टू -44 एंड x इज इक्वल टू प्लस का 33। दीज आर आवर आंसर। अब 2 वैल्यू आई है, कौन सा वैल्यू ले, यहाँ पे हमने x क्या माना था, देखो x हमने माना था ये रहा, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन x माना था। तो x का वैल्यू -44 और 33 2 है, कौन सा, ये वाला वैल्यू हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। आपने देखा है कभी कि आप -80 की स्पीड से गए, -100 की स्पीड से चले, -120 की स्पीड से चले, नहीं ना, 120 या 180 इस स्पीड से हम चले, या 60 की स्पीड से चले, दैट मीन्स ये प्लस में होता सारा का सारा, है ना। तो यहाँ से ये वाला जो है इग्नोर हो गया और केवल क्या बचा 33। तो दैट मीन्स अपने पास जो एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन है वो कितनी आ जाएगी, फिर 33 आ जाएगी, 33 किलोमीटर पर आवर। तो फिर बताओ इसकी कितनी होगी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो रखा है, x में 11 ऐड कर रखा है, तो दैट मीन्स ये कितनी हो जाएगी फिर बाद में 33 + 11 एंड दिस विल बी इक्वल टू 44 किलोमीटर
प्रति ओवर। ये लो, क्लियर है। ये आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन है। तीनों चारों क्वेश्चन आप फिर से देखिए, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कभी भी आपका ये गलत होगा, किसी भी हाल में रॉन्ग नहीं होगा, ऑलवेज आपका क्वेश्चन राइट होगा, क्योंकि तीनों चार क्वेश्चन में सेम मेथड है। अब अगर आप 3-4 क्वेश्चन को एक साथ देखते हो और एक साथ सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है वो है sum of the area of two squares is 468 meter square if the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two squares। पहली बात तो इसने 2 स्क्वायर बोला हमें, तो एक स्क्वायर तो ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। स्क्वायर की डेफिनेशन मालूम है जिसकी ऑल 4 साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। अब इसकी साइड में ए एज्यूम कर लेता हूँ और इसकी साइड बी एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि साइड के बिना तो एरिया निकलेगा नहीं ना, और इसने एरिया के बारे में बोल रखा, एज्यूम कर लिया। अब बताओ, लेट side of first square is equals to a meter and second square is equals to b meter। क्लियर। यहाँ से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया कितना आएगा फिर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे पहले, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये कितना होगा बताओ, ये होगा बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड क्या है, बी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर होती है, या स्क्वायर जो भी स्क्वायर यूनिट होती है, मतलब कहने मतलब स्क्वायर लगता है उस पर, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 468 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 468। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या नोट किया मैंने, ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया, मैंने अपने मन मर्जी से कुछ नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, दैट मीन्स इन दोनों के जो एरिया है उनका सम कितना है, 468। नेक्स्ट इसने बोला डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर, तो हम दोनों का क्या निकालते हैं, अब पैरामीटर निकालते हैं। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूँ। एरिया पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड कितनी है, ए, और इसका यूनिट केवल मीटर होगा, ठीक है। एंड पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 4b मीटर। ये क्या किया मैंने, 4 इंटू साइड, क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि उनका डिफरेंस जो है, पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है। दैट मीन्स 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू कितना है, 24। ये अपनी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इसमें देखो, इसको आप सोल्व कर सकते हो थोड़ा सा। क्या सोल्व कर सकते हैं, 4 इसमें भी है, इसमें भी, ये निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या बच गया फिर, a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 24। अब ये 4 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 24/4 कितना हो जाएगा, 6। तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 6। आई बात समझ में। ये 4 में इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में लेके गया, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ से देखो a विल बी इक्वल टू 6 प्लस b, या आया समझ में। ये b को मैं इधर से उठा करके उधर लेके गया, क्यों लेके गया, क्योंकि मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो वेरिएबल एक ही है, केवल x है,
तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, वाई हो सकता है, एम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें वेरिएबल एक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपना नाम भी इसमें मान लिया और अपने फ्रेंड के नाम से भी वेरिएबल चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में करो, लेकिन इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है केवल एक ही वेरिएबल में, वो भले आपका नाम हो या अपने फ्रेंड के नाम हो। समझ रहे हो बात को? एक ही वेरिएबल में हमेशा इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए। तो दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो वैल्यू है पुट a इज इक्वल टू 6 प्लस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। दैट मीन्स मैं इक्वेशन a में से जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से a को तो हटा दूंगा और उसकी जगह पुट कर दूंगा 6 प्लस बी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें मैंने केवल इतना किया है कि देखो यहाँ पे a को हटा दिया है और a की जगह में क्या रख दिया है 6 प्लस बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 468 एज इट। अब ये क्या आ गया बताओ, ये फॉर्मूला आ गया कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की प्लेस में क्या है 6 और b की प्लेस में क्या है b, पुट कर दो 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या किया मैंने, केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर चुके हो पहले। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 6 2 जा 12b प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इस 468 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 468 इज इक्वल टू 0। बताओ ये चीज़ समझ में आई क्या? ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको फिर से नोट कर दे रहा हूँ। मैंने किया है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये बहुत बार लगा चुके हैं हम। a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 6 इंटू बी कितना है b प्लस b का स्क्वायर प्लस ये वाला b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये किया है मैंने। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, अब आगे होगा, अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लो। अब इसमें सॉल्व, इसका कोई भाई बंधु दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ये एक ही अकेला ही है। अब बोलेंगे सर ये है ना इसका भाई, ये इसका भाई नहीं है, क्योंकि देखो इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर 2 है जबकि इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो डिफरेंस हो गया ना, अलग अलग, यानी इसकी जो छत है वो 2 है लेकिन इसकी तो एक ही छत है, अलग हो गया ना, ये अलग घर हो गया, अलग घर हो गया। तो ये हो गया 2b स्क्वायर प्लस 12b एज इट इज आ गया। बट ये देखो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था प्लस वाला ब्रदर होता है, माइनस वाली सिस्टर होती है। ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। ब्रदर और सिस्टर क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। दैट मीन्स लड़ाई करना मतलब माइनस होना, और जब आप माइनस करोगे तो ये अपने पास में बचेगा 432। अब किसका देखो, यहाँ ब्रदर छोटा है और सिस्टर क्या है, बड़ी है, तो कौन जीतेगा? आप सिस्टर जीतेगी, क्योंकि सिस्टर क्या है, बड़ी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा 0। क्लियर? अब इसको भी आप या तो आप यहाँ से अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल करके सोल्व कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, या अपना फैक्टराइजेशन मेथड निकाल करके सोल्व कर सकते हो। दूसरा, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, अगर अभी से आदत में डाल दोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटा कैसे? छोटे का मीनिंग है दैट मीन्स कि आप जो इसमें से देखो यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, यहाँ 432 है, दैट मीन्स 2 से जो है यहाँ कॉमन निकल जाएगा। 2 जो है तीनों में प्रेजेंट है, तो 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो जब 2 को बाहर निकाल लिया तो देख क्या करते हैं हम, जो कॉमन निकाल लिया दैट मीन्स आपको उससे डिवाइड करना है। जब मैं इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल लिया तो पीछे क्या बचा, b स्क्वायर। इस 2 को इसमें से भी कॉमन निकाल लिया। अब ऐसे नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ये करेंगे कि 12 में से 2 तो बाहर निकल गया 10 कर देते हैं। नहीं बेटा, क्या करना है, इस 2 का इसमें आप डिवाइड करोगे 12 में तो ये कितना आएगा, फिर बाद में ये आएगा 6b। क्लियर? ऐसे ही आप इस 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में आएगा 216 इज इक्वल्स टू 0। यही बात समझ में? अब इस 2 को यहाँ से फेंको, जब यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में है, और जब ये उधर जाएगा 0 के पास में तो उसके डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड 0 के डिवाइड में जाएगा तो खुद भी 0 बन जाएगा। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी अपनी ये वाली, b स्क्वायर प्लस 6b माइनस 260 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें क्या करते हैं, अपना मेथड लगाते हैं। आओ फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। पहला जो मेरा स्टेप फर्स्ट है वो क्या करना है, a इंटू सी। ए कितना है यहाँ पे 1, सी कितना है 216, यानी 1 को 216 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 216। सबको हटा दो, सबको हटाओ, केवल क्या बचा, ये लो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 216। अब इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, बचा क्या 6, किसका साइन, माइनस का, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, बस हो गया।
आओ 36 और 6 देखो, अगर मैं 36 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। 30 नहीं चाहिए अपने को तो गड़बड़ करके, इसका मतलब तो यहाँ पे 30 करके देखता हूँ। 30 करेंगे तो देखो क्या होगा, 36 में से 30 माइनस करोगे तो 6 तो बच जाएगा। क्या ये सॉल्व हो रहा है? इसको करेंगे तो ये आएगा 1080 मल्टीप्लाई करने पे अपने को तो 216 से ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो इसका मतलब और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं तो अपन चलते हैं इस पे चलते हैं 16 और 16 और 10। अब देखो 16 में से 10 माइनस करोगे तो 6 तो आ जाएगा, बट 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 आएगा, जबकि अपने को 2160 चाहिए। यहाँ भी नहीं बैठ रहा अपना मामला। और आगे चलते हैं, अब अपन चलते हैं 22 को देखो एक बार। 22 और इधर कितना आएगा फिर बाद में, इधर आ जाएगा अपना 16 आएगा। करके देखो मल्टीप्लाई कितना आता है, ये भी आगे जा रहा है। इसका मतलब और पीछे अपने को आना पड़ेगा। तो और पीछे आना पड़ेगा तो देखो 20 को ले लेते हैं। 20 को लेंगे तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 280 आएगा, ये भी नहीं आ रहा। और पीछे चलते हैं 18 को ले लेते हैं, ये लो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 18 2 36 3, ये लो ये आ गया। ये समझ रहे हो ना ये चीज़? अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर से रिपीट कर दी जाएगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत कंपलसरी है आपको सीखना, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो देखो अपने जो पेयर्स, अपने जो फैक्टर बने वो बने 18 और 12। तो देखो क्या होगा फिर, b² प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या कर दिया मैंने क्या बताया आपको, बीच वाले के हम 2 फैक्टर कर देते हैं। मैंने 6b की जगह 18b माइनस 12b रख दिया। देखो माइनस करोगे तो ये आएगा ना, क्लियर है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन, क्या आएगा यहाँ से, b कॉमन आ गया, क्या बचा b प्लस 18 बचा, माइनस का साइन लगा लो, इनमें क्या कॉमन आ गया 12 कॉमन आ गया, क्या बचा b प्लस 18 बचा। दोनों ब्रैकेट को निकाल लो, क्या बचा b प्लस 18, ये बाहर निकल गया, क्या बचा b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 0 पुट करोगे b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 18। और यहाँ से b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 12। ये लो 2 वैल्यू आ गई b की। अब बताओ कौन सी वैल्यू ले, वही वापस फंडा, साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्या है, इग्नोर, ये नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, फिर वो लेंगे b इज इक्वल्स टू 12, और b हमने क्या माना था, सेकंड स्क्वायर की साइड है, तो ये कितने आ गए फिर 12 मीटर आ गई। 2 स्क्वायर में से एक ही साइड आ गई ना। अब दूसरी की कैसे निकालेंगे, दूसरे की यहाँ से निकाल लेंगे। a इज इक्वल्स टू क्या था, a इज इक्वल्स टू था 6 प्लस b, तो a इज इक्वल्स टू 6 प्लस b का वैल्यू कितना 12, और ये कितना हो गया 18। तो a का वैल्यू कितना आ गया 18 और b का वैल्यू कितना आ गया 12। ये पहले की साइड आ गई और ये दूसरे की साइड आ गई। दिस इज द सिंपल, ओके। तो स्टूडेंट्स ये अपने 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है अच्छे से फिर से एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। जो प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी में लगे रहें, टाइम वेस्ट नहीं करें स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम बचा है। लगे रहिए, जुटे रहिए अपने स्टडी में और जुड़े रहिए हमारे साथ में। चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।